ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल है, यहाँ पे टेनिस का है, यहाँ पे वो है क्या क्रिकेट वगैरह है, और यहाँ पे मंदिर है। मंदिर के लिए उसने लिखा हुआ है कि प्लेस फॉर मंदिर, तो वो तो हमारे को कोई रोक नहीं पाएगा। ओके, अब आता है कि जो ये जो खेलने की जगह है सारा, इसने 50,000 पेड़ एमडीडीए ने बोला पेड़ कहाँ लगाएगा, तो इसने क्या किया, प्ले फील्ड ही गायब कर दिया। और ये अभी नया मैप पास करा के लाया 2024 का, उसने बोला कि सर मैं यहाँ लगाऊंगा, ये जिसमें हमारे बच्चे खेल रहे हैं वो नहीं मिलने वाला। तो पेड़ तो तोड़ दिए जाएंगे जब भी लगाएंगे, ठीक है, वो तो और बात है, लेकिन वो लेकिन बात है ना सर, उनकी जमीन ही नहीं है, वो इलीगल हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट तो वो हो गया। नंबर 2 पॉइंट, जिस पे आज बच्चे खेल रहे हैं, हमारे फुटबॉल और वॉलीबॉल यहाँ पे खेल रहे हैं, ये सफेद सफेद दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाला, ये सफेद सा, इसमें लिखा हुआ है, इसी ने लिख के भेजा है कि ये जमीन दूसरे की है, मैं भविष्य में शायद मैं खरीद लूँ। जिसकी लैंड है ये, इसका हम लोग वहाँ गए थे, पटवारी ऑफिस में गए थे, उसने बताया इसका है लैंड का नंबर है खसरा नंबर 33, जो कि नगरौंदा में बंदा रहता है। सुनने में आया है कि उसने बोला कि तो कुछ भी कर ले, मैं बेचूंगा ही नहीं। उन्हीं चीजों के कारण तो वो लोग पता नहीं क्या बोलते हैं कि हमारे इस बंदे कभी निकलेगा नहीं कि जब इस बंदे ने ये जब यहाँ कब्जा कर रहा था, आज से 25 साल पहले जब ये कब्जा कर रहा था विंडलाज यहाँ पे, तो उस समय उसने क्या किया कि जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग थे, छोटे छोटे फ्लैट थे, लैंड थे, उनसे खरीदता गया, लोगों ने बेच दिया। और जो बीच वाला ये लैंड था, जो बंदा था, ये कुछ ज़्यादा पैसा मांग रहा था, इसने बोला ठीक है, इसने इसके चारों तरफ की ज़मीन खरीद ली। और अब इसने क्या बोला कि ठीक है तू इसमें घुसेगा कैसे, मैंने ज़मीन खरीद ली है। तो अभी वो कह रहा है कि ये भी शायद सुनने में आया कि ये भी कोर्ट में जाएगा, बंदा अपने लिए रास्ता मांगेगा। तो इसका मतलब ये यहाँ उसको रास्ता देना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट है वो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी जो सिंचाई विभाग का जो रूल होता है, उसके मुताबिक जो भी नदी चल रही होती है, उसके दोनों साइड 30 मीटर तक कुछ नहीं होता है। उसमें बहुत मोटे शेडी पेड़ जिसके जड़ें बहुत जमीन तक जाती है, वो लगाया जाता है। उसका कारण है कि जो सॉइल इरोजन होता है, जो मतलब यानी कि नदी का कटाव होता है, वो उसको रोक लेता है। तो उसने क्या करा, उस नदी के चारों तरफ इसने वो पेड़ लगा लिए ताकि उसका मैप पास हो जाए, क्योंकि वहाँ पे पास करने वाला, इसमें नाम लिखा हुआ साहब उस बंदे का IAS अफसर है, कोई शर्मा जी वो हैं, गुप्ता जी हैं, उसने पास किया ये मैप। देखिए उसको मालूम था कि अगर लोग कोर्ट जाएंगे तो क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे तो उसने बोला कि तो उसने ये सारी हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स का सब गायब कर दिया, और उस पर पेड़ लगा दिया। ठीक है, और मैप में उसको बताया पेड़ लगाऊंगा। अब हमारा काम सबसे पहले क्या होगा इनसे, ठीक है तूने बोला है ना 50,000 पेड़ लगाएगा, चल तू पेड़ लगा पहले। जब हम इस पर ये फोर्स डालें कि पेड़ लगा, देख तो पेड़ कहाँ लगाता वो, तो अगर वो वहाँ लगाएगा तो अपने आप ही उसकी एडवर्टाइजमेंट गलत हो गई जो इसमें दे रखा है इसने। ओके, नंबर 1। और जो पॉइंट आया है उसने क्या किया, एक होता है यह मैप, दूसरा कहते हैं कंपाउंडिंग मैप। कंपाउंडिंग मैप की परिभाषा है कि मतलब जब भी किसी बिल्डर किसी लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन करता है और उससे कोई इलीगल मतलब कंस्ट्रक्शन हो जाता है, या वो चाहता है कि नहीं यार ये मैंने ऐसा करके बेच दिया था लेकिन अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो उसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट को दे के उसको लीगल कराया जाता है। लेकिन उसकी शर्तें ये हैं कि अगर वो लैंड जो है सोसाइटी वालों की, तो सोसाइटी के 2/3 लोगों के साइन चाहिए उस मैप को चेंज कराने के लिए। क्लियर? ओके, तो वो 2/3 लोगों के साइन तो लिए नहीं, लेकिन भगवान जाने किसके साइन गए हैं वहाँ पे। ये मैप बदली हो गया 2020 में जो हुआ था। ठीक है ना, वो तो मेरे को तो लग रहा है वो जो ये जो साइन लेके घूम रहे हैं, कौन ये काला ब्रिज में साइन किसी और कागज पे साइन हुआ और वहाँ लगा दिया। एकदम ये अप्रूव हुआ है 19 मार्च 2024 का अप्रूव हुआ है। तो सर उससे पहले वो सिग्नेचर अभी हुआ है, फिर तो सिग्नेचर तो ये 25 के हैं, तो वही कह रहा हूँ, साइन उससे पहले गया होगा, पहले गया। 2023 जुलाई 2023 में इन्होंने मैप जो है किसको भेजा है, MDDO को भेजा है। 8 महीने उसने MDDO ने अटका के रखा कि पेड़ लगा, पेड़ बता, ये बता, वो बता, तो उसने सारा चेंज करके ये कर दिया। नाउ एक और क्या किया, गंगा का और भागीरथी का मेन प्रॉब्लम बताता हूँ क्या हुआ है। गंगा और भागीरथी का जो मेन प्रॉब्लम ये हुआ है कि गंगा भारती का जो ये 1 और 2 के बीच में जो गैप जगह है, ये आप लोगों की शुरू वाला जो मैप जो उसने पास कराया उसमें कार पार्किंग लिखा है, इसमें छोटा था। ओके, उसके आगे भी यहाँ पर भी उसने कार पार्किंग लिखा हुआ है। कोई एम्पी थिएटर नहीं है जो यहाँ पे दिखा रहा है। गंगा ये यहाँ पे ये दिखा रहा है स्विमिंग पूल, यहाँ पे एम्पी थिएटर कहीं पास नहीं है।
सब ये इसने बेवकूफ बनाया हुआ एडवर्टाइजमेंट से पूरा, ठीक है ना। हमने चेयरमैन को ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया है क्या उसको रेरा के, उसने बोला कि सर केस कर दो, ये बंदा मारा जाएगा। पर अब बताते क्या हुआ है। उसने वहाँ पे क्या बना दिया, कॉमन एरिया किसके था, गंगा का था ये वाला, इधर 2 जगह और इधर भागीरथी का था। तो इन्होंने जो कॉमन एरिया होता है उसका मतलब आप लोगों से पैसा काटता है वो। आपको बोला होगा कि आपका घर जो है 1000 स्क्वायर फीट है, लेकिन आपको मिला होगा 800 कारपेट एरिया, ओके। कि 200 जो बीच में गायब हुआ है वो सबसे मिलके जो ये एरिया है इसके डेवलपमेंट का पैसा आपसे काट लेता है। और जिंदगी भर इसका क्या है मेंटेनेंस देते रहते हो, जिंदगी भर, चाहे कोई भी ले ले इसको, क्योंकि वो मेंटेनेंस आपका सेलेबल एरिया से कटता है। यहाँ तक क्लियर। अब इसने जो ये मैप जो पास कराया है, इसकी चालाकी देखो इसमें क्या किया इसने। अब हम सोच रहे थे कि चलो तुमने बना लिया, लेकिन हम गंगा को बोलेंगे तुम उस गंगा को आरडब्ल्यू बना के तुम उसको टेक ओवर कर लो। उसने क्या किया, मैप पास कराया, उस मैप में इसने ये 2 जगह लिखा दिया परमिसिबल, ठीक है, कंपाउंडिंग एरिया, वो करके पास करा दिया। इसका मतलब होता है कि बिल्डर अपनी मर्जी से इसके ऊपर कुछ भी बना सकता है। क्लियर हो गया। तो ये मैप पास करने वाले ने जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, जरूर कहीं ना कहीं किसी ने ऊपर से चंदे का ही बारिश कर रखी है, ठीक है। बट वो चंदे की बारिश 2 मिनट में गायब हो जाएगी अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो। बैठ जाइए आप लोग प्लीज, ठीक है ना, बैठ जाओ अगर बैठना को। हाँ बैठ जाइए। अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो 2 मिनट में ये वापसी हो जाएगी, बिकॉज ये गलत है। उनको पहले वाले मैप में वो कॉमन एरिया दिखा रखा है। तो आज की तारीख में उसने वहाँ पे क्या बना दिया, मार्ट बना दिया। बैठ जाओ मैडम, बैठ जाइए, आगे बैठ जाओ, वैसे बैठ जाओ।